काबुल के एयरपोर्ट पर शदीद बेनज़मी, तैयारों में ज़बरदस्ती घुसने वाले हुजूम को काबू करने के लिए अमरीकी फ़ौज की फायरिंग, 5 अफराद हलाक हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक वाज़े नहीं, 5 अफराद फायरिंग से या भगदड़ से हलाक हुए। अमरीकी ओहदेदार का कहना है कि मिलिट्री परवाज़ों में अफगान अवाम को चढ़ने से रोकने के लिए हवाई फायर किए। गुज़श्ता रोज़ तालिबान की आमद के बाद से काबुल के हामिद कारज़ई एयरपोर्ट के बाहर और शहरी हज़ारों की तादाद में मौजूद। कमर्शियल परवाज़ें मनसूख होने से लोगों की तशवीश बढ़ गई। नेटो ओहदेदार का कहना है कि सिर्फ फौजी तैयारों को परवाज़ की आमद-ओ-रफ्त की इजाज़त है। अफगान सिविल एविएशन हुकाम की काबुल की फ़ज़ाई हदूद से गुजरने वाले तैयारों को रास्ता तब्दील करने की हिदायत। काबुल में तालिबान का कंट्रोल, एयरपोर्ट पर अमरीकी फ़ौज का पहरा। सिफारत खाने खाली करने के बाद अमरीका, बरतानिया और जर्मनी समेत कई ममालिक का सिफारती अमला और अफगान मुलाजमीन एयरपोर्ट पर महसूर। मगरबी मुल्क फ़ौजी इनखला के लिए फ़ौजी तैयारे भेज रहे हैं। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि अमरीकी फ़ौज ने काबुल एयरपोर्ट की हदूद को महफूज बना रखा है। महफूज इनखला के लिए बरतानवी फ़ौज भी मौजूद। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का तमाम सिफारती अमला वापस वतन पहुँच गया। फ्रांस, हॉलैंड, डेनमार्क, इटली और फिनलैंड ने भी सिफारती अमला वापस बुला लिया। कैनेडियन सिफारत खाना भी आर्जी तौर पर बंद। अमरीका का अफगानिस्तान में अफगान फ़ौज की नाकामी का एतराफ़। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन कहते हैं, अफगान फ़ौज की नाकामी हमारी तवक्को से कहीं ज़्यादा तेज़ी से हुई। जिस अफगान फ़ौज को गुज़श्ता 20 बरस से तरबियत दी, असलहे से लैस किया, अमरीका उनकी ताकत और सलाहियतों का दुरुस्त अंदाज़ा नहीं लगा सका। चीन का तालिबान से दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने की ख्वाहिश का इजहार। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि चीन दोस्ताना ताल्लुकात और ताउन जारी रखना चाहता है। रूस का कहना है कि तालिबान के रवैये को देखकर फैसला करेंगे। कल रूसी नुमाइंदा खुसूसी तालिबान से मुलाकात करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का मगरबी ममालिक से तालिबान हुकूमत को तस्लीम न करने पर जोर। तालिबान का अफगानिस्तान में जंग तमाम होने का ऐलान। आलमी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी, किसी को नुकसान न पहुँचाने का आज़म। अफगानों को मुसालहत की पेशकश। सीनियर तालिबान रहनुमा मुल्ला बरादर ने वीडियो पैगाम में कहा, असल आजमाइश अब शुरू हुई है। अफगान अवाम की ज़िंदगी की बेहतरी के लिए हर मुमकिन हद तक काम करेंगे। तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान मोहम्मद नईम का कहना है कि नए निज़ाम हुकूमत की शक्ल जल्द वाज़े हो जाएगी। किसी को अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। उम्मीद है गैर मुल्की क़ुव्वतें अफगानिस्तान में अपने नाकाम तजुर्बे नहीं दोहराएंगी। तालिबान ने तलवारों और बंदूक से अपना फैसला मनवा लिया। अफगानिस्तान से फरार सदर अशरफ गनी का बयान। कहा, तालिबान ने उन्हें काबुल छोड़ने पर मजबूर किया। वो काबुल पर हमला करने आए थे। खून रेजी से बचने के लिए उन्होंने अफगानिस्तान छोड़ा। कई अफगान रहनुमा अशरफ गनी पर बरस पड़े। अफगान मुसाहलती काउंसिल के सरबराह अब्दुल्ला ने कहा कि अशरफ गनी अफगान अवाम को इस सूरत हाल में छोड़कर चले गए। अल्लाह उनसे पूछेगा। अफगानिस्तान के कायम वज़ीर दिफा जनरल बिस्मिल्लाह मोहम्मदी ने कहा कि अशरफ गनी ने हमारे हाथ पीठ पर बांध कर वतन बेच दिया। पाकिस्तान मज़ीद मिशंस NGOs नुमाइंदगान के इनखला में मदद करेगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सूरत हाल से लाताल्लुक़ नहीं हो सकता। अफगानिस्तान से महफूज इनखला में पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। दफ्तर ख़ारजा में अफगान सियासी क़यादत पर मुश्तमिल आला सतह वफ़द से गुफ्तगू में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अफगान क़यादत के लिए लाजिम है अफगानिस्तान के वसीउल बुनियाद और जामे सियासी हल की राह हमवार करे। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए अपना तामीरी और मसालेहाना किरदार अदा करने के लिए पुरज़्म है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि अगर अफगान हुकूमत इमरान खान की बात पर ध्यान देती तो ये हालात ना होते। अफगान मसले के हल के लिए काम कर रहे हैं। कहा, मलाला यूसुफजई ने उन्हें फ़ोन करके अफगानिस्तान में ख़वातीन के हुकूक़ पर बात की। मलाला ने अफगान ख़वातीन की तालीम हुकूक़ से मुतालिक वज़ीर आज़म को ख़त भी लिखा है।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। सेनेट की कायमा कमेटी दिफा ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। इजलास में मंजूर मुतफ़िका करारदाद में कहा गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पार दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान में इत्तेहाद, इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी की हिमायत करते हैं। कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मोईद यूसुफ और सेक्रेटरी दिफा की अदम शिरकत पर कमेटी अरकान का तशवीश का इजहार। आज़ादी के बाद मुल्क पर सबसे बड़ा जुल्म एक निसाब ना लाना था। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की वजह से तबकात में फ़र्क गहरा हो गया। इंग्लिश, उर्दू मीडियम और मदरसों में अलग अलग निसाब की वजह से 3 सोचें 3 कौमें बन रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का मुल्क भर में यकसा निसाब तालीम के इजरा की तकरीब से खिताब। इमरान खान ने कहा, हम इंग्लिश सीखने के बजाय पूरा कल्चर अपनाकर जहनी ग़ुलाम बन रहे हैं। असल ग़ुलामी से ज़्यादा जहनी ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ना मुश्किल होता है। अफगानिस्तान ने ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ दी। तालीम के शोबे में तबकाती तकसीम का खात्मा। सिंध के अलावा मुल्क भर में यकसा निसाब तालीम का इजरा। मदरसे, सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे एक ही निसाब पढ़ेंगे। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर का जोर कम न हो सका। मजीद 72 अफराद इंतकाल कर गए। 3669 नए केस रिपोर्ट। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 7% रही। इस्लामाबाद में शरह 9.2% रिकॉर्ड। कराची में शरह तकरीबन 13% रही। चीन से इंसदाद कोरोना वैक्सीन की बड़ी खेप पाकिस्तान पहुंच गई। वजारत सेहत हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता 3 दिन में मजमूई तौर पर चीन से वैक्सीन की 1 करोड़ से ज़ायद खुराकें लाई गई। इनमें साइनोफार्म की 81 लाख और साइनोवैक की 20 लाख खुराकें शामिल। 1 करोड़ में से 40 लाख खुराकें पाकिस्तान ने खरीदी हैं। बकिया खुराकें कोवैक्स प्रोग्राम के तहत मिली हैं। कराची के मुतादिद सेंटर्स पर साइनोवैक, पाकवैक और कैंसाइनो वैक्सीन की कमी। तर्जुमान महकमा सेहत का कहना है कि सूबे में कैंसाइनो के 32,000, पाकवैक के 1 लाख से ज़ायद डोज मौजूद हैं। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रैपिड PCR टेस्ट शुरू। एयरपोर्ट इंतजामिया के मुताबिक मुसाफिरों को कोरोना टेस्ट की 1.5 घंटे में रिपोर्ट दी जा रही है। UAE की तरफ से पाकिस्तानी मुसाफिरों पर सफरी पाबंदी खत्म होने पर टेस्ट की सहूलत शुरू की गई। मुल्तान एयरपोर्ट पर भी रैपिड एंटीजन टेस्ट की सहूलत मुहैया कर दी गई। कराची के इलाके मवाज गोज के करीब धमाके से मुतासरा मिनी ट्रक की CCTV वीडियो सामने आ गई। हफ्ते की शब 9:24 और 45 सेकेंड्स पर मिनी ट्रक के आगे और पीछे मोटरसाइकिल सवार अफराद को देखा जा सकता है। मवाज मोड़ पर मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने गाड़ी को निशाना बनाया। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर के जुडिशल रिमांड में 30 अगस्त तक तौसी। गिरफ्तार 6 मुलजिमान को भी जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। मुलजिमान पर शवाहिद छुपाने का इल्ज़ाम है। मुलजिम जाहिर जाफर के 2 मुलाजमीन का DNA कराने के लिए पुलिस की दरख्वास्त मंजूर। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म के कत्ल के खिलाफ एहतजाज। मकतूल के भाई का कहना है कि मुलजिम यूनिवर्सिटी में खंजर लिए फिरता रहा, कोई पकड़ने वाला न था। दिन दहाड़े कत्ल की जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी इंतजामिया पर आयद होती है। वज़ीर आला से कातिलों को सजा दिलाने का मुतालबा। इमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी लाहौर में पासिंग आउट तकरीब। वज़ीर आला पंजाब की शिरकत। उस्मान बुज़दार ने कहा कि खुशी हो रही है कि आज खैबर पख्तूनख्वा के रेस्क्यूअर्स पास आउट हो रहे हैं। जल्द ही रेस्क्यू एयर सर्विस भी शुरू की जा रही है। आइंदा बजट में एयर एम्बुलेंस सर्विसेज का फंड भी मंजूर हो जाएगा। जमैका टेस्ट के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले में वेस्टइंडीज़ ने पाकिस्तान को 1 विकेट से हरा दिया। दूसरी इनिंग्स में 168 रन का हदफ आखिरी विकेट पर हासिल कर लिया। कप्तान बाबर आजम कहते हैं, हसन शाहीन और अब्बास ने शानदार बॉलिंग की। अगर आखिरी लम्हात में 2 कैचेस ड्रॉप ना होते तो नतीजा मुख्तलिफ होता।
2 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बरतरी हासिल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने बतौर सुप्रीम कोर्ट जज हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने जस्टिस मोहम्मद अली मजहर से हलफ लिया। सदर ममलिकत ने 1 साल के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली शेख की बतौर एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती की मंजूरी दे दी। जस्टिस अहमद अली शेख 2 बार चीफ जस्टिस को खत के जरिए बतौर एडहॉक जज आने से इनकार कर चुके हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, रमजान शुगर मिल्स, आशियाना इकबाल रेफरेंसेस पर समाअत। लाहौर की अदालत ने शहबाज शरीफ के वकील की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी। मुबैना मालियाती स्कैंडल की दरख्वास्त जमानत की समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी। तर्जुमान नून लीग का वज़ीर आज़म पर शहबाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात पर असरअंदाज होने की कोशिश का इल्ज़ाम। कहा हुकूमत चीफ जस्टिस से उनके इख्तियार पर सवाल कर रही है। इमरान साहब भूल गए अदलिया का किरदार इंतज़ामिया से अलग है। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि वायसराय की तरह एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए कराची पर कब्जा कर रखा है। 3 साल हुक्मरानी करने वाले अवाम को कुछ डिलीवर नहीं कर सके। हमारे पास अवाम की तर्जुमानी के लिए सड़कों पर आने के सिवा कोई और रास्ता नहीं। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की तरह डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के इख्तियारात आइन में लिखे जाएँ। जिला दियामिर में रेलों और लैंडस्लाइडिंग से बंद बाबूसर नारायण नेशनल हाईवे को मुकम्मल बहाल न किया जा सका। मुख्तलिफ मकामात पर सयाह और मकामी अफराद फंस गए। रेलों से कई देहात मुतासर, माल मवेशी बह गए, फसलों को नुकसान पहुंचा। पुलिस के मुताबिक 5 में से 2 मकामात पर नेशनल हाईवे को बहाल कर दिया गया। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ का कहना है कि काबुल पर तवक्को से बहुत पहले कब्जा हो गया। भारत को सांप सूंघ गया है। दिल्ली में मुकम्मल सन्नाटा है। पाकिस्तान के खिलाफ किसी मुल्क ने कोई बयान नहीं दिया, जो हमारी कामयाबी है। वर्ल्ड बैंक, IMF पाकिस्तान से अफगानिस्तान को मॉनिटर करना चाहता है। काबुल पर तालिबान के कंट्रोल की आलमी मीडिया पर भरपूर कवरेज। तालिबान की फतह की खबरें बाज़ अखबारात के पहले सफ़े की जीनत बन गईं। कई अखबारात ने काबुल के जवाल को शायद सुर्खियों में जगह दी। किसी ने लिखा तालिबान इक़्तिदार की एक मरतबा फिर अफगानिस्तान में वापसी। किसी ने अफगान जंग में फ़ौजियों की हलाकतों पर सवाल उठा दिए। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। सेक्रेटरी जनरल का तालिबान से तहम्मुल का मुजाहरा और ख़वातीन के हुकूक का एहतराम करने पर जोर। रूस के नुमाइंदा खुसूसी ज़मीर काबलोफ का कहना है कि तालिबान को अफगानिस्तान की जायज़ अथॉरिटी तस्लीम करने का वक्त अभी नहीं आया। अमेरिका ने 20 बरस में अफगानिस्तान में जदीद फौज खड़ी करने पर $83 अरब यानी 13,647 अरब रुपए खर्च किए। अमेरिका ने अफगान फौज को जदीद जंगी जहाज, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन तैयारे, बख्तरबंद गाड़ियां, रात को देखने के आलात सब कुछ दिए, लेकिन वक्त आने पर यह फौज रेत की दीवार साबित हुई। अप्रैल में अमेरिकी इनखला के ऐलान के बाद से अफगान फौजियों को तनख्वाह नहीं मिली थी। कई फौजी यूनिट्स को तो खाना और गोला बारूद भी नहीं दिया जा रहा था। अफगान हुकूमत तालिबान का मुकाबला क्यों नहीं कर सकी? अफगान फौज मुजाहमत के बगैर पसपा क्यों हो गई? अमेरिका ने अफगान हुकूमत को फ़ज़ाई कवर क्यों नहीं दिया? अशरफ गनी कहाँ हैं? अमेरिकी अरकान कांग्रेस की बाइडन इंतज़ामिया पर शदीद तनकीद, सवालात की बौछार कर दी। साबिक सदर ट्रंप भी बरहम, कहा अफगानिस्तान में होने वाली बदनामी पर जो बाइडन इस्तीफ़ा दे। अफगानिस्तान से अमेरिकी फ़ौजी इनखला पर सैकड़ों अफराद का वाइट हाउस के बाहर एहतजाज, बाइडन ने धोखा दिया के नारे। हैटी में ज़लज़ले के बाइस मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 1300 हो गई, 550 से ज़ायद ज़ख्मी। ज़लज़ले से 13,500 से ज़्यादा इमारतें तबाह हो गईं। हैटी में 7.2 शिद्दत का ज़लज़ला आया था।
पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के इस बयान को गुमराहकुन करार दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि PFUJ ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के बिल की हिमायत की है। PFUJ के एलामिये के मुताबिक इस तरह के गुमराहकुन बयानात का मकसद मीडिया अथॉरिटी के क़याम की तावील पेश करना है। इस तरह के बयानात से वज़ारत इत्तलात सिर्फ अपनी नहीं बल्कि हुकूमत की साख को भी नुकसान पहुँचा रही है। कश्मीर प्रीमियर लीग के फाइनल में कौन जाएगा? मीरपुर रॉयल्स या रावलाकोट हॉक्स? दूसरे एलिमिनेटर में आज दोनों टीमें टकराएंगी। जीतने वाली टीम मुजफ्फराबाद टाइगर से कल फाइनल खेलेगी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। और सुरों के शहंशाह नुसरत फतेह अली खान की कव्वालियाँ और गीत लाजवाब। आज उन्हें बिछड़े 24 साल हो गए। मद्दाहों के लिए उनके गाए गाने असासा हैं।